नमस्कार। ये है इंडिया में आपका बहुत स्वागत है। भारत देश की पहचान मूलतः उसके आध्यात्म में सबसे शक्तिशाली होने की वजह से है। आज हम आपसे एक ऐसी ही आध्यात्मिक शक्ति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिनका जीवन प्रारंभ तो भारत में हुआ, लेकिन अधिकांश समय विदेश में बीता। अपनी आध्यात्मिक शक्ति, जो कि योग का ही एक विशिष्ट चरण नाद योग है। आज हम एक नाद योगी और उनसे जुड़े कुछ चमत्कारी क्षणों को की याद ताजा करेंगे, उनके ही एक भक्त के द्वारा, उनके ही शब्दों में। हमारा प्रयास अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं अपने प्रिय गुरुदेव श्री स्वामी राम से पहली बार अगस्त 1987 में यानी 1987 में अमेरिका के मिनियापोलिस में मिला। मेरे स्वामी जी हिमालय वासी थे। मैं उस समय विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय की पढ़ाई कर रहा था। एक दिन मुझे स्वामी राम के एक शिष्य ने मेडिकल लेक्चर में शामिल होने के लिए मिनियापोलिस के अवेदा इंस्टीट्यूट में आमंत्रित किया। वह सज्जन पुरुष मिनियापोलिस से ही थे। उन्होंने मुझे बताया कि हिमालय के एक स्वामी मिनेसोटा में मेडिकल जगत के लोगों के लिए व्याख्यान देने वाले हैं। आपको भी मिनेसोटा आकर उनका लेक्चर सुनना चाहिए। उन्होंने मुझसे कहा, मैं अभी विस्कॉन्सिन में हूं और मिनेसोटा आने में मुझे 1.5 घंटा लगेगा। मैंने उनसे कहा, इसके अलावा मैं एक छात्र हूं और लेक्चर के लिए मेरे पास प्रवेश शुल्क नहीं है। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री टिकट का बंदोबस्त कर दूंगा, लेकिन तुम्हें जल्दी करना होगा। तैयार हो जाओ और जल्दी निकलो, स्वामी जी का लेक्चर 2 घंटे में शुरू होने वाला है। उन्होंने कहा। मैं तैयार हुआ, घर से निकला, फिर कुछ सोचा और अपना हारमोनियम लेने के लिए वापस आ गया। मैंने सोचा कि मुझे इसे साथ ले जाना चाहिए, क्या पता शाम को स्वामी जी को हारमोनियम की जरूरत पड़ जाए। अवेदा इंस्टीट्यूट पहुंचने पर मैंने देखा वहां पार्किंग स्पेस पूरी तरह से भरा हुआ था। मुझे अपनी गाड़ी की पार्किंग के लिए थोड़ी सी टाइम लगी जगह ढूंढने में। जब मैं लेक्चर हॉल में पहुंचा तब ऑडिटोरियम खचाखच भर चुका था। मैं प्रवेश द्वार पर ही खड़ा था। तब मैंने उन्हें देखा। लंबे सुडौल, मुस्कुराते हुए, देदीप्यमान व सफेद लिबास में थे। उन्होंने मुझे देखा और कहा, हम तो पहले से मिल रहे हैं बेटा, और मेरी पीठ थपथपाते हुए स्टेज की तरफ बढ़ गए। मुझे उनकी बात सुनकर हैरानी हुई, लेकिन मैं तुरंत उनकी आवाज पहचान गया। ये वही आवाज थी जो मैंने त्रिनिदाद टोबैको में गाय के तबेले में सुनी थी। उस वक्त मैं बस 10 साल का था और वह मुझसे कह रहे थे, सब ठीक हो जाएगा बेटा। वह पूरा लेक्चर बहुत ही रोमांचक था। वहां लगभग 1000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। फिर भी पूरे लेक्चर के दौरान हॉल में असीम शांति पसरी हुई थी। लेक्चर के बाद लोगों ने स्वामी जी से मिलने के लिए लाइन बनानी शुरू कर दी। मैं भी उस लाइन में शामिल हो गया और तभी स्वामी जी के जिस छात्र ने मुझे आमंत्रित किया था, मुझे ढूंढते हुए वहां आ गए। क्या तुम स्वामी जी से मिलना चाहते हो? उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने कहा हाँ। चुपचाप मुझे उन्होंने एक तरफ खींचा और कहा, स्वामी जी यहाँ नहीं मिलेंगे, वह पार्किंग में अपनी कार में है। उनसे मिलना हो तो हमें अभी निकलना होगा, इसलिए लाइन को रहने दो। यह मेरी जिंदगी की सबसे रोमांचक घटना थी। मैं पहले कभी भी स्वामी जी से नहीं मिला था, हालांकि उनकी बात से लग रहा था कि हम पहले भी मिल चुके हैं। वह सज्जन पुरुष मुझे एक घर में ले गए जहां स्वामी जी रात का खाना खा रहे थे। घर का कॉरिडोर उनके अनुयायियों से भरा हुआ था। जब वह व्यक्ति मुझे स्वामी जी से मिलवाने ले गए तो मैं बहुत ही भावुक हो उठा। प्रेम, भक्ति और अभिभूत की भावना मुझे महसूस हुई। मेरी आंखों से झरझर के आंसू बहने लगे। स्वामी जी ने मुझे देखा और कहा, जाओ अपनी कार से हारमोनियम तो लेके आओ, आज रात हम भजन गाएंगे। उस रात मेरे अंदर हजारों सवाल घुमड़ रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहता था कि उन्हें कैसे पता चला कि मेरी कार में हारमोनियम था। उन्होंने क्यों कहा कि हम तो फिर से मिल रहे हैं, और भी बहुत सारी बातें। आज 20 साल के बाद भी मुझे अकिंचन उनके प्रति इतना प्रेम और आशीर्वाद देखकर मैं अत्यंत हर्षित हो उठता हूँ। जिस तरह स्वामी राम ने मेरी आत्मा को छुआ, उसे सिर्फ शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, और नहीं मैं उनके आशीर्वाद के मर्म की पूर्णता को समझ सकता हूँ। स्वामी राम के कई रूप थे, जैसे एक गुरु, आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक, दूरदर्शी, योगी, लेखक, चिकित्सा वैज्ञानिक,
संगीतकार, मानवतावादी, वास्तुकार और एक बहुत ही कुशल बागबान भी थे। वह हिमालय के एक रहस्यवादी साधक थे जिन्होंने बहुत सारे दूसरे साधकों को दीक्षित कर अपने जैसा ही बना दिया था। उसके बाद उनके छात्रों ने जिन्हें उन्होंने योग विज्ञान में दीक्षा दी और प्रसिद्ध कार्य किया और परंपरा को आगे बढ़ाया। स्वामी जी ने योग, ध्यान, दर्शन और भजन में उच्च स्तर हासिल किया। इसके अलावा उन्होंने शास्त्रीय संगीत वादन जैसी और भी बहुत सारी चीजें की। वह एक नाद योगी, एक रहस्यवादी संत और एक आध्यात्मिक गुरु थे जिन्होंने 1995 में भारत के देहरादून में हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल बनवाया। स्वामी राम एक कुशल भारतीय रेडियो कलाकार भी थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत और गायन में कई राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। उन्होंने 70 पुस्तकें लिखी जिनमें से कुछ भारतीय संगीत पर थी। बहुत सारी रिकॉर्डिंग सीडी भी बनाई। वह सही मायने में एक दयावान गुरु थे। उन्हें कई रहस्यवादी अनुभव प्राप्त थे जिसका उल्लेख उनकी हाथों हाथ बिकने वाली पुस्तक लिविंग विद हिमालयन मास्टर में किया गया है। उनकी यह पुस्तक आप अन्य संतों के बारे में भी उस पुस्तक से जान सकते हैं। उनका हर शिष्य उनके और अपने रिश्तों पर एक पुस्तक लिख सकता है। इतनी घटनाएं उनके जीवन में घटी। काश मैं भी इतना समर्पित होता, काश मैंने भी उनके साथ और ज्यादा समय बिताया होता। उन्होंने मुझे होन्सडेल में अपने आश्रम आकर रहने को कहा, लेकिन तब मैं इस स्थान पर के आने की जगह मैंने वैज्ञानिक कैरियर अपना चुना। काश मैंने उनकी बात सुनी होती। स्वामी राम एक अलौकिक व्यक्ति थे। मैं चीजों को जितना समझने की उम्मीद कर सकता हूं वो उससे कहीं ज्यादा जानते थे। उनके हिमालय में अपने गुरु के साथ कई रहस्यवादी अनुभव प्राप्त हुए। स्वामी राम ने एक बार अपने गुरु को हिमालय प्रदेश में हिमस्खलन को इशारे मात्र से जमाते हुए देखा। वह गुफाओं में कई चिरायु योगियों के साथ रहते थे, उनके साथ पढ़ते थे और वह रहस्यवादी कर्तव्यों के साक्षी बने। इसके अलावा वे खुद भी एक बहुत बड़े चमत्कारी थे। उन्होंने अपने जीवन में कई चमत्कार किए। उन्हें जंगली मगरमच्छों के बीच ध्यान करने के लिए भी जाना जाता था। मैं अपने गुरु हिमालयवासी श्री स्वामी राम की कृपा से ही आपके साथ इन विभिन्न रहस्यवादी अनुभवों को बांट पा रहा हूं और उनके प्रेम और आशीर्वाद के बिना मुझे इस स्तर का रहस्यवादी अनुभव कभी प्राप्त नहीं होता। यह वर्ष 1992 की बात है। सर्दियों का मौसम था और मुझे फ्लोरिडा के एक मंदिर में 3 रातों के लिए भगवत गीता पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस तरह के सेशन को यज्ञ कहा जाता है। यह फ्लोरिडा में मेरे व्याख्यान की पहली श्रृंखला थी जहां सैकड़ों लोगों को बुलाया गया था। मैंने तब हाल ही में शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू किया था और मुझे पता नहीं था कि वहां फ्लोरिडा में के भगवत गीता को जानने समझने वाले विद्वानों को भी माननीय अतिथियों के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। यह फरवरी का महीना था और मिनियापोलिस में तापमान 10 डिग्री से भी कम था, जो कि बहुत ठंडा होता है। फ्लोरिडा के लिए मेरी फ्लाइट से एक दिन पहले मैं देर रात तक काम कर रहा था। एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट होने के नाते मुझे कुछ 100 माइक्रोबियल टेस्ट कल्चर लगाने थे और सप्ताहांत तक सैंपल प्रोडक्ट के साथ इनोवेट पेट्री डिश तैयार करनी थी। मुझे काम पूरा करते करते रात के 2 बज गए थे। जब मैं पार्किंग में खड़ी अपनी कार तक चल कर गया तो मेरा कोट आगे से खुला हुआ था। मेरे घर पहुंचने तक मेरा गला बैठ चुका था। मेरे मुंह से आवाज नहीं आ रही थी। मुझे लेरेंजाइटिस हो चुका था, जिसमें गले की नली में सूजन आ जाती है। मैंने अपने गले को आराम पहुंचाने के लिए अदरक की चाय भी पीकर देखी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगली सुबह हवाई अड्डे के लिए निकलने से पहले मैंने फ्लोरिडा में आयोजक को फोन किया और उनसे विनय पूर्वक प्रार्थना की कि वे इस प्रोग्राम को 3 दिन के लिए स्थगित कर रहे हैं। उन्होंने जवाब में कहा, अब सेशन कैंसिल करने में देर हो चुकी है। अगर हमने ऐसा किया तो महीनों की तैयारी बर्बाद हो जाएगी। आपको तो आना ही पड़ेगा। उस सुबह मेरे गले में बहुत दर्द और खराश हो रही थी। मैं न तो बोल पा रहा था और नहीं गा पा रहा था। मुझे भगवत गीता के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी भी नहीं थी। मैं देख पा रहा था कि इतने सारे लोगों के बीच मेरी कितनी ज्यादा बेइज्जती होने वाली है। अब मैं क्या करूं, मैंने सोचा।
मैं हवाई अड्डे के लिए निकलने ही वाला था, तभी मुझे अपने गुरु की शाल की याद आई। मैं वापस घर गया और सावधानी से उस शाल को बाहर निकाला, धीरे धीरे एक प्लास्टिक के जिपर में डालते हुए अपने हैंड लगेज में रख दिया। जब मैंने अपने हाथों में गुरु जी की शाल का स्पर्श किया तो मुझे उनकी उपस्थिति महसूस हुई। साथ ही मैंने एक मीठी सी सुगंध भी महसूस की। वह गंध आज भी जस की तस बनी हुई है। हे गुरुदेव, प्लीज मेरी आवाज को ठीक करने में मेरी मदद करें। इसमें 3 रात के सेशन तक मेरी वाणी का मार्गदर्शन करें। मैंने अपने दिल में कहा, अगर मेरी हालत ज्यादा बिगड़ गई तो कम से कम मैं शाल लपेट कर ध्यान तो कर ही सकता हूँ। मैंने सोचा, एक प्रबुद्ध योगी के तौर पर स्वामी राम ने यह शाल पहनकर 15 साल तक ध्यान किया और हिमालय के गहरे जंगलों में आध्यात्मिक अभ्यास किए। मुझे आज भी वह घड़ी याद है जब उन्होंने मुझे शाल दी थी। मैं स्वामी जी से पहली बार अगस्त 1987 में मिला। तब हमने एक साथ भजन कीर्तन किए। मैं उनके आश्रम से लौटने के पहले कुछ दिनों तक मिनियोपोलिस में उनके लिए हारमोनियम भी बजाया था। उनका आश्रम पेंसिल्वेनिया के होन्सडेल के हिमालयन इंस्टीट्यूट में था। पता नहीं स्वामी जी कैसे जान गए कि मैंने साल 1970 में त्रिनिदाद और टोबैको के प्रधानमंत्री की ओर से दिया जाने वाला राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार जीता है। वह स्वयं भी काफी कुशल संगीतकार थे। मैं सचमुच उनके साथ और भी भजन गाना चाहता था। स्वामी जी के होन्सडेल जाने के बाद मुझे उनकी बहुत याद आई। मैंने होन्सडेल के उनके आश्रम में उनसे बात करने के लिए फोन किया। स्वयं स्वामी जी ने फोन उठाया, लेकिन मैं उनकी आवाज नहीं पहचान पाया। मैंने कहा, सर क्या मैं स्वामी राम से बात कर सकता हूँ? मैं ही बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा। मैं घबरा गया और फोन रख दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्वामी जी खुद फोन उठाएंगे। मैंने सोचा रिसेप्शनिस्ट के पास उनके लिए संदेश छोड़ दूंगा। मैंने कुछ देर इंतजार किया और फिर दोबारा फोन लगाया। इस बार रिसेप्शनिस्ट ने ही जवाब दिया, नमस्ते मैडम, क्या मैं स्वामी राम के लिए संदेश छोड़ सकता हूँ? मैंने कहा। मैंने उन्हें अपना नाम और फोन नंबर देते हुए कहा, जब भी स्वामी जी को समय हो मैं उनसे बात करना चाहूंगा। कुछ समय बाद स्वामी राम का फोन आया। जब मैंने फोन उठाया तो उन्होंने कहा, मैं स्वामी राम बोल रहा हूँ। स्वामी जी नमस्ते, मैं आपके साथ गाए भजन कीर्तनों को बहुत याद करता हूँ। मैंने कहा, होन्सडेल में मेरे साथ आश्रम आ जाओ, हम अगले 5 दिन साथ में रहेंगे और गाएंगे। यहाँ एक आध्यात्मिक सत्संग होने जा रहा है और 500 से भी ज्यादा लोग आएंगे। उन्होंने कहा, स्वामी जी मैं अपने परिवार से बात करके आपको दोबारा फोन करता हूँ, मैंने जवाब दिया। जब मैंने अपने परिवार से बात की तब हमारे पास फ्लाइट से जाने के पैसे नहीं थे। हालांकि कार में गैसोलीन भरवाने के जितने पैसे जरूर थे। मेरी कार के पिछले टायर पूरी तरह खराब हो चुके थे। मेरे पास एक फालतू टायर तो था, लेकिन वह काफी कमजोर था। इसके अलावा मैंने कभी भी इतनी लंबी ड्राइव नहीं की थी। यह कम से कम 24 घंटे लंबी यात्रा थी, वो भी एक तरफ की। मैंने आश्रम में फिर से फोन किया और स्वामी जी ने ही फोन उठाया। मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरी गाड़ी के दोनों टायर खराब हैं और हवाई यात्रा के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने उन्हें बताया, तुम तुरंत आ जाओ, हिचकिचाओ मत और अभी निकलो, स्वामी जी ने बोला। मैंने भारी मन से कहा, ओके स्वामी। मैं अपने परिवार और दूसरे संगीतकारों से कहा कि स्वामी जी ने कहा कि सब कुछ छोड़ो और आश्रम के लिए निकलो। हम 1 घंटे में तैयार होकर निकल गए। हमने एक रोड मैप उठाया, टायरों का प्रेशर भरवाया, गैस भरवाई और दोनों बच्चों के लिए नाश्ता रखा। मैंने आश्रम फोन करके स्वामी जी के लिए संदेश छोड़ दिया कि हम उनके आश्रम आ रहे हैं। रात का समय था और हम गाड़ी में सवार थे। हम 24 घंटे के अंदर हिमालयन इंस्टीट्यूट पहुंच गए। हमारी पूरी यात्रा के दौरान मेरा मन गाड़ी के पिछले बाएं टायर पे ही लगा हुआ था। हे स्वामी जी, अब मैं पूरी तरह से आप पर निर्भर हूँ। मेरे साथ मेरा परिवार है, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, ज्यादा पैसे भी नहीं है। इसके ऊपर से गाड़ी के 2 टायर भी खराब है। मैंने बार बार अपने मन में सोच रहा था। होन्सडेल में आश्रम में पहुंचने पर मेरा परिवार और सारे संगीतकार गाड़ी से उतरे और स्वामी जी से मिलने गए। मैं कार में ही रुका हुआ था और रोने लगा। अब मैं उन 2 खराब टायरों के साथ विस्कन्सन वापस लौटने को लेकर काफी चिंतित था। मैंने खुद को शांत किया, फिर आश्रम में के रिसेप्शनिस्ट डेस्क की तरफ गया, पूछा क्या आसपास कोई टायर सर्विस शॉप है? तभी एक लंबा सा आदमी डेस्क के पास आया और रिसेप्शनिस्ट से कहा, यह साहब आपकी मदद करेंगे। मैंने उस व्यक्ति को अपने टायर की हालत बताई तो उसने कहा कि कार बिल्डिंग के पीछे आश्रम के गैराज की तरफ लेकर आओ। मैं कार को बिल्डिंग के पीछे चला कर ले गया और मैं जब उस आदमी के साथ गैराज की तरफ चलकर जा रहा था तो उसने शेड के ऊपर रखे 4 नए टायर दिखाए जिन पर जाले लगे हुए थे।
उसने एक सीढ़ी निकाली और फिर ऊपर चढ़ा। फिर उसने मुझे टायर पर लिखा हुआ नंबर अपना पढ़ने को बोला। उसके गैराज पर ऊपर रखे हुए टायरों का नंबर और मेरी कार के टायरों का नंबर हूबहू एक ही था। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इन टायरों को पहले कभी नहीं देखा और मुझे नहीं पता कि यहाँ किसने रखा, लेकिन अगर ये तुम्हारी कार से मिलते हैं तो अब ये तुम्हारे हुए। उसने मेरी कार के सभी टायरों के साथ वो स्टेपनी टायर भी फ्री में बदल दिया। मैंने कार पार्किंग में खड़ी कर दी और टॉयलेट जाकर खुद को ठीक ठाक किया। इसके बाद मैं स्वामी राम से मिलने आया। रिसेप्शनिस्ट मुझे गेस्ट रूम तक ले गई और मैंने उनके चरण स्पर्श करके फिर उन्हें प्रणाम किया। क्या तुम्हें सारे टायर मिल गए? उन्होंने मुस्कुराते हुए, उनकी मुस्कुराहट से साफ था कि वे न केवल मेरे टायर के नंबर बल्कि मेरे बारे में भी बहुत कुछ जानते थे। मैं तुम्हें पिछले जन्म से जानता हूँ। हम नाद योगियों के परिवार के साथ हिमालय की गंगोत्री में तुम भजन गाया करते थे, स्वामी जी ने कहा। और मैं तुरंत उस जगह के फ्लैशबैक में पहुंच गया। मुझे याद आया कि जब मैं 4 साल का था तो मैंने अपनी माँ को उस जगह के बारे में बताया था। उस पल मुझे इस बात का एहसास हुआ कि स्वामी राम मेरे गुरु थे और उनकी आवाज़ में एक जाना पहचाना एहसास था। स्वामी जी ने हमें आश्रम में अपने मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया और कहा, तुम सब हमारे मेहमानों के लिए बने क्वार्टर में रहोगे। तुम सबके लिए खाना पीना, रहना, रिट्रीट में शामिल होना सब मुफ्त रहेगा। इसके बाद स्वामी जी ने मुझे अगली 5 रातों तक उनके साथ गाने का न्योता दिया। विस्कॉन्सिन से आए सभी दूसरे संगीतकार भी हमारे साथ भजन कीर्तन में शामिल हुए। स्वामी जी के साथ भजन गाना सचमुच एक जादुई अनुभव था। उनकी आवाज़ बहुत ही शक्तिशाली और गहरी थी। उनकी आवाज़ में कोई भी उस दिव्य शक्ति यानी दिव्य ऊर्जा को महसूस कर सकता था। उनके संपूर्ण संगीत कार्यक्रम के दौरान बस यही एक समय होता था जब वे अकेले बिना वाद्य यंत्रों के गाते थे, लेकिन मैंने अचानक अपना हारमोनियम उठाया और उनके 2 गाने साथ में बजाए। मेरी आंखें बंद थी। यह सब उनके साथ संगीत के सागर में गोते लगाने जैसा लग रहा था। तब स्वामी जी ने अपना भजन पूरा किया तो मेरी तरफ देखा, अब तुम्हारी बारी है, अगला भजन तुम गाओगे। मैंने भगवान श्री कृष्ण का अपना पसंदीदा भजन गाना शुरू किया, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, जो स्वामी जी को भी बहुत पसंद था। जब मेरी आवाज़ माइक्रोफोन पर बढ़ने लगी तो मैंने हारमोनियम बजाना शुरू किया। सितार, तबले, पीतल, झांझ, बांसुरी का मिश्रित ऑर्केस्ट्रा, लोगों की तालियां और 500 लोगों के समूह गान ने नाद योग की उस रात के आध्यात्मिक माहौल में 4 चांद लगा दिए। जब मैं अपनी आंखें बंद करके भजन और हारमोनियम बजा रहा था तो उसमें पूरी तरह हो गया। मुझे अपनी आवाज़ सुर ध्वनि के तार जैसी सुनाई दे रही थी और वही तार मेरी चेतना में भी बह रहा था। मुझे न तो हारमोनियम सुनाई दे रहा था और न ही उस पर अपनी अंगुलियां महसूस हो रही थी। जब मैंने अपना भजन पूरा किया तो धीरे धीरे संगीत के उस क्षेत्र से बाहर निकलकर वापस हाल में आ गया जहां लोग जोर जोर से गा रहे थे। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने स्वामी जी को मेरी ही आंखों में झांकते हुए देखा। वह मेरे पास आए और मेरी पीठ थपथपाते हुए बोले, तुमने जो संगीत सुना उसे ब्रह्मनाद यानी कॉस्मिक साउंड कहा जाता है और तुम्हें ऐसे ही गाना चाहिए। यह सचमुच एक ईश्वरीय अनुभव था। उस दिन मेरे दिल में कुछ हुआ। मैंने अपने भीतर करुणा के गहरे स्तर का अनुभव किया जो मुझे इससे पहले कभी नहीं हुआ था। हमने अगले 5 दिनों तक स्वामी जी के साथ यूं ही भजन कीर्तन किया। इसके बाद उन्हें वापस भारत लौटना था। जब उनके जाने का समय हुआ तो उन्होंने हम सभी को उपहार दिए। उन्होंने हम सभी को अपने वाद्य यंत्र, सीडी, कपड़े और अपनी पुस्तकों की कॉपी इत्यादि भेंट की। फिर वे मेरी तरफ मुड़े, तुम उपहार में क्या चाहते हो? स्वामी जी, आपने पहले तो ही सब कुछ दे दिया, बस मैं आपको देखना और आपके साथ भजन गाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे तुम्हें उपहार देना है। उन्होंने जोर दिया, तो फिर मुझे अपना प्रेम और आशीर्वाद दे दीजिए जो मुझे आपकी तरफ से मिलने वाला सबसे बड़ा उपहार होगा। मैंने कहा, वो तो तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी रहेगा, लेकिन मुझे तुम्हें एक उपहार देना ही है। उन्होंने कहा, नहीं धन्यवाद स्वामी जी। मैंने फिर से कहा। फिर स्वामी जी ने हम सभी को कमरे से बाहर भेज दिया ताकि वो बाकी उन मेहमानों से भी मिल सकें जो उनसे मिलने आए थे। जब हम बरामदे से नीचे जा रहे थे तो उनकी सेक्रेटरी मेरे पास आई और कही, स्वामी जी आपसे मिलना चाहते हैं। मैं उनके साथ वापस गया। वो मुझे सीढ़ियों से ऊपर एक कमरे में ले गई। यह कक्ष स्वामी जी का ध्यान कक्ष था। स्वामी जी ने मुझे अपने ध्यान कक्ष के अंदर बुलाया और प्रेम एवं आशीर्वाद स्वरूप अपनी शाल भेंट दी जिसे वह अपने ध्यान के दौरान उड़ा करते थे। बेटा, इस साल के साथ ध्यान करना, तुम्हें कई चमत्कार देखने को मिलेंगे। उन्होंने मुझसे कहा।
मैं सबसे ज्यादा परेशान अपने लेक्चर को लेकर था जो मुझे फ्लोरिडा में देना था। क्योंकि मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा था न गा पा रहा था, इसलिए मैंने स्वामी जी की साल उड़ने की सोची ताकि उनके प्रेम और आशीर्वाद के तोहफे में सहज हो सकूं। मैंने फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरी, लेकिन आवाज खराब होने के कारण यह यात्रा मेरे लिए काफी तकलीफ दे रही है। मैं यही सोच रहा था कि इस हालत में मैं क्या लेक्चर दूंगा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं फ्लोरिडा पहुंच के क्या करूंगा। शाम होने पर मैं पुजारियों के पारंपरिक कपड़े पहनकर तैयार हो गया। अपने गुरु की शाल लेकर मंदिर पहुंचा। मंदिर को रोशनी और दियों से सजाया गया था तथा कालीनों पर सफेद चादर बिछाई गई थी। मेरे बैठने के लिए सबसे आगे माइक्रोफोन और हारमोनियम के साथ एक सीट तैयार की गई थी। इसे आसन कहा जाता है। यह एक उच्च स्थान होता है। मैं अपने गुरु की साल ओढ़कर आसन पर बैठ गया। कुछ देर ध्यान किया। जब भीड़ उमड़ने लगी तो संगीतकारों ने भी भजन गायन के लिए जुटना शुरू कर दिया। लगभग 7 बजे समारोह के आयोजक पोडियम पर माइक्रोफोन ले आए और मेरे सामने रख दिया ताकि सेशन शुरू किया जा सके। मैंने अपनी आंखें खोली और दूसरे गायकों को भजन जारी रखने का संकेत दिया। फिर अपनी आंखें बंद की, दोबारा ध्यान करने बैठ गया। इस बार मैं रो रहा था, प्रार्थना कर रहा था, हे गुरुदेव, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। मैं बोल नहीं सकता, गा नहीं सकता, मुझे भगवत गीता के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं गुरुदेव, मेरी रक्षा करो। भजन समाप्त होने वाला था। पूरा हाल शांत था। फिर समारोह के आयोजक ने मेरे कंधे को स्पर्श करते हुए मुझे सेशन की शुरुआत करने का संकेत दिया। उन्होंने यज्ञ में आए हुए लोगों का अभिवादन किया और एक अतिथि वक्ता के तौर पर मेरा परिचय दिया। उसी क्षण मैंने अपने माथे पर एक हलचल महसूस की। ऐसा लगा जैसे कोई मेरी नासिका से होते हुए मेरी भौहों की ओर चलकर जा रहा है। यह एक बहुत ही अजीब संवेदना थी। इसके बाद मैंने अपनी आंखों को खुलते हुए देखा और अपने भीतर से आने वाली एक गहन आवाज सुनाई दी जो संस्कृत में जप कर रही थी। उसी गहन आवाज ने फिर अगले 2 घंटों के लिए एक ऐसे विषय पर भाषण दिया जो मेरे द्वारा तैयार किए गए भाषण से एकदम अलग था। यह कार्यक्रम महाशिवरात्रि के दिन समाप्त होना था। मेरे द्वारा दिए जाने वाले लेक्चर का विषय कुंडलिनी योग और शक्तिपात था। मैं अनुग्रह की बात कर रहा था, यानी भगवान शिव ने अपना ज्ञान अपने भक्तों के समक्ष कैसे प्रकट किया, इसके 9 पहलू। आखिर में लेक्चर प्रार्थना के साथ पूरा हुआ और फिर भजन कीर्तन हुआ। उसके बाद मैंने अपने ड्राइवर से मुझे वापस होटल छोड़ने के लिए इशारा किया। जैसे ही मैं अपने आसन से उठा, फिर मेरी आवाज बैठ गई। अगली 3 रातों तक मैं इस अद्भुत घटना का अनुभव कर रहा था। मेरे माथे पर एक अजीब सी हरकत होती और फिर गहरी आवाज एक लेक्चर पेश करती। व्याख्यान बहुत अच्छा रहा और फ्लोरिडा में रहने वाले भारतीयों में से सैकड़ों श्रद्धालुओं ने इसमें भाग लिया। इसके अलावा स्थानीय मंदिरों के कई पुजारी भी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए। मंदिर से आए भक्तों ने पाया कि शक्तिपात और कुंडलिनी पर दिया गया लेक्चर बहुत ही प्रेरणास्पद और शानदार रहा। दरअसल वे स्थानीय हिंदू पुजारियों के मुख से शिव पुराण की पौराणिक कथाएं सुनते आए थे। बहुत से वृद्ध पंडितों ने, जिन्होंने लेक्चर सुना, कहा कि सिंहासन पर मेरे माध्यम से कोई महान गुरु बोल रहे थे, क्योंकि इस तरह का ज्ञान तो स्थानीय पंडितों को कभी नहीं रहा। भीड़ में एक व्यक्ति था जो पूरे सेशन की रिकॉर्डिंग कर रहा था। मैंने उससे वह टेप देने की प्रार्थना की तो उसने कहा, मैं इसकी एक कॉपी बनवाकर आपको वापस भेज दूंगा। जब मैंने वीडियो टेप सुनी तो मैं हैरान और आश्चर्यचकित था। मैंने पहले कभी भी शक्तिपात और कुंडलिनी योग के विज्ञान के बारे में नहीं सुना था। शक्तिपात और कुंडलिनी योग का विज्ञान दरअसल मन और बुद्धि के शुद्ध चेतना के संयुक्त क्षेत्र में पहुंचने पर आधारित था, जहां ज्ञान गुरु से होकर शिष्य तक प्रवाहित होता है। गु शब्द का अर्थ है अंधकार और रू शब्द का अर्थ है प्रकाश। इसलिए संस्कृत में गुरु शब्द का अर्थ हुआ वह जो आपको अज्ञान के अंधकार से मुक्त करता है और ज्ञान के प्रकाश की ओर आपको जागृत करता है, गुरु कहलाता है। मैंने तीनों लेक्चर्स पर नोट बनाए। मैंने लेक्चर के दौरान भगवत गीता खोल कर भी नहीं देखी, लेकिन फिर भी उस एक अंतर ज्ञान स्रोत से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ। मेरे गुरु की वह साल एक वायरलेस इंटरनेट मॉडेम था, जिसने वह शक्तिपात के सॉफ्टवेयर और शुद्ध चेतना का संयुक्त क्षेत्र में कुंडलिनी योग के मेरे गुरु के कालातीत ज्ञान को ट्रांसफर किया और यह स्थान, समय और कारण के नेटवर्क के माध्यम से मेरे मन के MP3 प्लेयर पर अनजिप हुआ।
वह मेरे चक्र के हार्ड ड्राइव पर डाउनलोड हुआ और फिर श्रोताओं तक परिवर्तित हुआ। मैं आज तक समझ नहीं पाया कि यह कौन था, क्या था जो मेरी नासिका और भौहों के बीच चल रहा था। मैं तब से इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूँ। मैं बस इतना ही जानता हूँ कि मेरे गुरु विशाल मेरे लिए प्रेम और आशीर्वाद का दिव्य उपहार है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे अपने गुरु से संबंधित, स्वामी राम से संबंधित और अन्य कई लोगों से संबंधित चीजें लेके हम आपके साथ उपस्थित होंगे। प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।